जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सपना आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्संग की कृपा, गुरु की कृपा और प्रभु की वो ब्लेसिंग्स जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। जीवन में कभी-कभी हमारे बहुत सारे दुख परेशानियां आ जाती हैं। हमारे बच्चे सही मार्ग से भटक कर गलत मार्ग पे चले जाते हैं। ऐसे में हम लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि संगत जी हमारी सारी उम्मीद हमारे बच्चों से होती है। अगर ऐसे में बच्चा किसी और मार्ग पे जा रहा है तो वो सबसे ज़्यादा परेशान कर देती हैं चीज़ें हमें। और संगत जी, बच्चों को पेरेंट्स हमेशा सही मार्ग, सही दिशा ही दिखाते हैं, लेकिन कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसे दुख सामने आ जाते हैं जिनका सामना हम नहीं कर पाते। और अगर अपने ही बच्चे हमारे कोई बात ना सुने, हमारी दी हुई एडवाइस को गलत बताए, तो उससे ज़्यादा दुख और परेशानी की संगत जी, और इससे ज़्यादा बहुत बुरा दौर कोई और ही हो ही नहीं सकता। तो सपना आंटी का सत्संग उनके बेटे आरव से रिलेटिव है, तो बहुत प्यारा सत्संग है, ये ब्लेसिंगफुल सत्संग है। और आंटी लुधियाना के हैं और फर्स्ट ही सत्संग वो शेयर कर रहे हैं और उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए, तो आप इस सत्संग को जल्दी ध्यान से पूरा सुनिएगा। और मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सारी आंटियों के सवालों के जवाब भी सत्संग के माध्यम से उन तक पहुँचे और ब्लेस भी करें, उनके बच्चों को भी ब्लेस करें। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा वो ज़रूर आप तक पहुँचेगा। तो चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। आज ये मौका, ये ब्लेसिंग्स गुरु जी ने मुझे दी है शुक्राना सत्संग शेयर करने की। मैंने आज से पहले कोई शुक्राना सत्संग संगत जी शेयर तो नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट ही शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुजी महाराज से अभी 3 मंथ पहले ही जुड़ी हूँ और मैं लुधियाना से हूँ। मैंने कभी गुरुजी के बारे में ना तो सुना था और ना ही कभी संगत जी उनके दरबार गई थी, ना ही मैंने डुगरी धाम के बारे में सुना था, ना ही मैंने बड़े मंदिर के बारे में सुना था और ना ही संगत जी मैं कभी गुरुजी के धाम पर गई हूँ। तो संगत जी, मैं आपको बताऊँ, मैं लॉकडाउन के बाद से बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, बहुत परेशान चल रही थी और मेरी परेशानी का कारण मेरा बेटा था संगत जी। और मैं एक बैंक में कार्य करता हूँ लुधियाना में। मेरे पास संगत जी 2 बच्चे हैं और मैं एक सिंगल मदर हूँ। तो मेरे हस्बैंड संगत जी 2013 में हमें छोड़ के चले गए थे। एक कार एक्सीडेंट में संगत जी उनके साथ कुछ हादसा हो गया था, इसी वजह से। तो उसके बाद से संगत जी मैंने अपने बच्चों को बहुत सँभाला है। जो एक मतलब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैंने पूरी अपनी तरफ से निभाई है। बट संगत जी, मैं कुछ टाइम से डिस्टर्ब चल रही थी, 3 मंथ से पहले से ही। डिस्टर्ब ये थी संगत जी, मैं देखिए सिंगल मदर हूँ
पहले हस्बैंड थे तो टेंशन नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड भी देखते थे बच्चों को, मैं भी देखती थी, और बाकी की चीज़ें हस्बैंड सँभाला करते थे, और अगर मेरे को बाकी चीज़ें देखनी होती थी तो संगत जी हस्बैंड का सपोर्ट रहता था। तो वो कहते हैं ना, 2 जने होते हैं तो बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी से होती है। तो हस्बैंड ऑफ़िस जाते थे, मैं भी बैंक जाती थी, उसके बावजूद मैं बच्चों को हैंडल किया करती थी, क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं होता था। क्योंकि बाहर के काम, बाकी के और भी काम वो मेरे हस्बैंड सँभाला करते थे। बट संगत जी हस्बैंड के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। और आपको तो रिलेटिव्स का पता ही होता है कि लोग थोड़े समय के लिए आपके साथ होते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे वो मतलब आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। और वही मेरे साथ हुआ। तो संगत जी कुछ रिलेटिव्स थे, कुछ नहीं थे, कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा, इस तरीके से रहता था। बट संगत जी देखिए, मुझे अपने बच्चों पे पूरा ट्रस्ट था कि मैंने बच्चों को संस्कार ऐसे दिए हुए हैं कि मेरे बच्चे कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो मैं तो संगत जी डेली रूटीन बाई अपना ऑफिस जाना और आना, घर परिवार सँभालना, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि भई कब तक मैं ऐसे मतलब परेशान रहूँगी, कब तक। अब मेरे को अपने लिए तो जो जीना है सो जीना है, लेकिन बच्चों के लिए सबसे पहले जीना है। मेरा मतलब भई बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान था। तो संगत जी मैंने बेटी की शादी कर दी, मैं आपको बताऊँ 2017 में मैंने अपनी डॉटर की शादी करी। और उसके बाद संगत जी मेरा बेटा आरव और मैं ही घर में रह गए, और मेरी बेटी संगत जी दिल्ली में है। तो संगत जी मेरी बेटी ने काफ़ी बार मुझे कहा कि मम्मा आप ऑफ़िस जाते हो तो आरव को आप हम लोगों के पास भेज दो, हम दिल्ली में इसका एडमिशन करा देते हैं और दिल्ली में ये पढ़ेगा बहुत अच्छे से। तो मैं इसकी देखभाल भी अच्छे से करूँगी। तो मेरे जो संगत जी दामाद हैं उन्होंने भी मुझे ये बात कही। बट संगत जी मैंने आरव को भेजा नहीं, मैं आपको बताऊँ उसका कारण ये था, मैंने कहा बेटा तुम भी मेरे पास से चली गई हो, अब आरव भी चला जाएगा तो मैं तो सिर्फ़ अकेली हो जाऊँगी। भई मैं घर किसके लिए आऊँ शाम को? तुम हो नहीं, ये भी चला जाएगा तो बताओ दिवाले तो मुझे काटने को तोड़ेगी, पापा तुम्हारे हैं नहीं। और हर माँ के साथ संगत जी ऐसा ही होता है। देखो मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो बेटी बोली ठीक है, ये बात भी है, क्योंकि संगत जी देखिए आरव भी दिल्ली चला जाता तो मैं तो यहाँ लुधियाना में अकेली हो जाती। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा आप दिल्ली ट्रांसफ़र करा लो। तो संगत जी वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। मेरी बेटी कह रही थी कि आप दिल्ली शिफ्ट हो जाओ हम लोगों के पास में। क्योंकि संगत जी मेरी बेटी के इन-लॉज़ भी बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं किन शब्दों में भगवान का शुक्राना करूँ कि मतलब इतने अच्छे इन-लॉज़ मिले हैं, इतना अच्छा दामाद मिला है कि संगत जी कभी उन लोगों ने मतलब ये फ़ील ही नहीं होने दिया कि मतलब मैं लड़की वाली हूँ और वो ससुराल है मेरी बेटी का, कभी ऐसा उन लोगों ने मुझे फ़ील होने ही नहीं दिया, ना आरव को ना मुझे। तो मैंने कहा बेटा देखो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट क्योंकि संगत जी मेरे को ना अकेलापना बड़ा खलता है। मेरे को लगता है कि लोग मेरे पास होने चाहिए। ऑफ़िस में मेरा बहुत अच्छे से टाइम कटता है और शाम के समय जब बेटी थी तो बेटी के साथ आरव आरव। लेकिन अब क्या हो गया था संगत जी, कुछ टाइम से मैं डिप्रेशन में हो गई थी। एक्चुअली संगत जी मेरे बेटा जो है वो स्कूल से, मेरा बेटा 10th में है, तो स्कूल से वो संगत जी करीबन 12 सवा 12 तक घर आ जाता है। उस टाइम मैं अपने ऑफ़िस में होती हूँ। तो संगत जी उसके बाद उसके ट्यूशन स्टार्ट ही हो जाते हैं 3 बजे से, उसके बीच में वो रेस्ट करता था और अपना ट्यूशन वो 6:30 मतलब इवनिंग में आ जाता था। उससे पहले मैं आ ही जाती थी, 6 साढ़े 6 तक मैं भी आ जाती थी। बट संगत जी हो क्या रहा था कुछ टाइम से मेरा बेटा जो है ना वो जब ट्यूशन का टाइम खत्म हो जाता था, जब वो घर नहीं आता था, मैं आ जाती थी, मैं बेटे से पूछती थी तो बोलता था मम्मी आज इसकी पार्टी है। मतलब झूठ बोलना शुरू कर दिया और मुझसे पैसे मांगने शुरू कर दिए कि आज ये एग्जाम है। अच्छा विश्वास होता है, देखिए संगत जी बच्चे पे ना विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ट्रस्ट करती थी अपने बच्चों पे, मैं दे देती थी क्योंकि मैं बिज़ी इतना था, ऑफ़िस का काम इतना हो जाता था, ये वो आप जानती हो बैंक के कर्मचारी को कितना काम होता है, वही मेरे साथ था। अब संगत जी हुआ ये कि मेरा बेटा जो है वो गलत रास्ते पे जा रहा है और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आभास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। संगत जी एक दिन क्या हुआ, संडे वाले दिन की बात है।
और संडे वाले दिन संकट जी मैंने बेटी का रूम की सफाई कर ली, अपने रूम की सफाई कर ली। मैंने सोचा बेटे के रूम की भी सफाई करूँ। उस दिन संकट जी उसकी संडे की एक्स्ट्रा क्लासेस मुझे बोल के गया था, तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ। तो जो वो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए गया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं रूम की भी सफाई कर देती हूँ। मेरे यहाँ मेड आती है काम करने वाली। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो आरव के रूम की भी सफाई कर दो, उसका सामान इधर से ना उधर हो जाए, नहीं फिर गुस्सा करेगा, मैं साथ करवाती हूँ। तो मैं उसके साथ आरव के रूम की सफाई के लिए गई। और जब संगत जी मैं अंदर गई तो उसने सामान निकालना शुरू किया। ये वो सारा सामान निकाला गद्दे के नीचे, मतलब बहुत डस्ट और बहुत धूल हो रही थी, क्योंकि संगत जी मैं अगर करती हूँ तो 15 दिन में एक बार रूम की सफाई। तो संगत जी जब उसके रूम की सफाई की तो उसके रूम के अंदर से ऐसी ऐसी चीजें मिली। संगत जी हम एकदम घबरा गए। जब मेरी मेड ने ये सामान निकाला और उसने कहा दीदी सामान देखना फेंकने वाला है कि नहीं। संगत जी जब मैंने पढ़ा तो उसमें कुछ मेडिसिन्स निकली, एक इंजेक्शंस निकले। और संगत जी मैं सत्संग के माध्यम से नहीं बताना चाहूँगी, कुछ ऐसी गलत चीज़ें मिली जिनको देख के मैं हैरान हो गई। मैं बहुत हैरान हो गई। मैंने कहा ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है, ये इसके रूम में कहाँ से आ रहा है। अब संगत जी मैंने वो सारी चीज़ें निकाली और इकट्ठा किया। मैंने आरव को कॉल किया तो बोलता है मैं ट्यूशन्स में हूँ, अभी नहीं आ सकता। तो मैंने कहा आओ मुझे कुछ बात करनी है कि नहीं ट्यूशन में हूँ। मैंने कहा ठीक है, ट्यूशन से जब छुट्टी हो जाए तब आना। तो संगत जी फिर मेरे माइंड में क्लिक किया कि मैं ट्यूशन कॉल करती हूँ। मैंने सर को कॉल किया। तो सर से जब मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि आरव तो पिछले 1 हफ्ते से ट्यूशन ही नहीं जा रहा है। संगत जी स्कूल में टीचर्स को कांटेक्ट किया तो वो कहते हैं कि कभी आता है कभी नहीं आता है, वो कभी झूठ बोल देता है कि मम्मी की तबीयत खराब है, वो तो हमें यही बता रहा था। संगत जी बहुत झूठ बोला, मैं डिस्टर्ब हो गई, मेरी टेंशन आपको मैं बता नहीं सकती क्या हुआ, मेरी हालत मैं पागल सी हो गई। संगत जी मैंने कॉल किया बेटे को अभी आ घर, और संगत जी वो करीबन 3:30 बजे घर आया। मैंने उसके सामने सारा कुछ रखा, मैंने कहा ये क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम। तो संगत जी उसने मुझे चिल्ला के बोलना शुरू कर दिया, मुझे उल्टा सीधा कहने लग गया कि आपको क्या लेना, मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे अपनी लाइफ जीने का हक है। मैंने कहा और ये क्या चीज़ है। मतलब संगत जी मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, मैं उससे मतलब संगत जी 10th क्लास का बच्चा इतना, मतलब आप खुद सोचिए 10th क्लास का बच्चा कितना होता है और उसको पढ़ाई के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। संगत जी मैं तो उस दिन बेहोश सी हो गई। मैंने तुरंत बेटी को कॉल किया, मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे आरव को हो गया है। संगत जी मेरे दामाद, मेरी बेटी सब घर पे आए, उसको समझाया, लेकिन संगत जी वो बच्चा सुनने को तैयार ही नहीं। उसे पता नहीं कौन सी गंदी हवा उसको कि संगत जी हम तो उसको दुश्मन नजर आने लगे। हमारी बातों को वो सुनने को तैयार नहीं, हमसे बात करने को वो बच्चा तैयार नहीं। मैं बहुत दुखी संगत जी, मैं बिल्कुल टूट गई, घबरा गई, मैं क्या करूं। मैं तो संगत जी मेरे संगत जी तबीयत खराब रहने लग गई, मेरा बीपी, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मैंने पूरे 10 दिन बैंक से ऑफ लिया। मैंने बच्चे को खूब प्यार से नहीं समझ आया संगत जी, मैंने भगवान के आगे जोत जलाई, गुरुद्वारे गई, सब किया, बट संगत जी उसे कोई असर नहीं। संगत जी फिर उसके बाद मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी के इन लॉज को पता चले। देखिए ठीक है भले ही वो लोग बहुत हमें मानते हैं, बट मैं नहीं चाहती थी कि ये चीज़ उन तक पहुँचे। तो जब उन्होंने बेटी दामाद को देखा परेशान होके, तो उनके इन लॉज का मेरे पास कॉल आया। तो उन्होंने पूछा, मैंने बड़ा उनको सारा कुछ बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटी तो चाहती थी कि वो आरव को ले जाए, लेकिन मैंने उसको मना किया। मैंने कहा बेटा तू वहाँ ले तो जा रही है, तेरे से ये संभलेगा नहीं, और अभी ये गलत दिशा में जा चुका है। तो उसके इन-लॉज़ बोले कि हम आएँगे, तो उसके इन-लॉज़ आए तो उन्होंने कहा बहन जी मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पे किसी बच्चे ने, मतलब इस बच्चे पे किसी ने कुछ कर करा दिया है। आप सोचो ना ये बच्चा तो इतना, क्योंकि संगत जी मेरा आरव तो बहुत सीधा सरल, पढ़ाई में तेज़, कभी उसने कोई मिस वर्ड यूज़ नहीं किया, जो इतना सब कुछ बोल रहा है, और ऐसा कैसे एकदम से ये बच्चा बदला है, मेरे को नहीं समझ आया। तो
उन्होंने कहा बहन जी आप जो है ना हमारे यहाँ पे गुरुजी का दरबार है, बड़ा मंदिर, आप वहाँ लेके आओ, अगर इसमें कोई ब्यादा भी है, कुछ अला बला भी है तो वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी, कोई नेगेटिविटी भी हो जाती है कभी कभी। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी बड़ा बहला फुसला के मैं अपने बच्चे आरव को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई, इन लॉज के यहाँ रुकी, वहाँ लेके गई, वहाँ माथा टिकवाया, इसको जल प्रसाद पिलाया। और संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, वहाँ मैंने मतलब 10 दिन मेरा बैंक से वो ऑफ रहा, और 10 दिन मैंने और लिया, 20 दिन मैंने ऑफ लिया, और संगत जी कंटिन्यू मैंने गुरुजी के दरबार ले जाना शुरू किया। वहाँ बड़ी शांति मिली मेरे बच्चे को भी मुझे भी। वहाँ जल प्रसाद लंगर प्रसाद इसको कराना शुरू किया, और संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे कि वहाँ से मेरा बच्चा इतना चेंजेस हुआ कि संगत जी उसे अपनी गलती का ना पश्चाताप होने लगा। उसने कहा मम्मी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था क्या नहीं, और मैं हर एक गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा था। संगत जी अब ये मेरा बच्चा बताता है कि उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ खाना जुल मिलना जुलना ये सब उसने करना शुरू किया। अब शंकर जी देखिए इस चीज़ के बारे में तो मैं कुछ जानती नहीं ना कुछ कह सकती, मुझे बस मेरा बच्चा ठीक कर दिया गुरुजी ने, यही बहुत बड़ी बात है। उस दिन से संगत जी हम तो गुरुजी को बहुत मानने लग गए, और बस ये लगा लो गुरुजी की शरण में ही है मेरा बच्चा, और गुरुजी को बहुत मानता है। उसने गुरुजी को प्रॉमिस भी किया हुआ है कि गुरुजी अब मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगा, कभी कुछ गलत चीज़ों में नहीं पड़ूँगा। बहुत संगत जी अब वो बच्चा सँभल के चलता है, लेकिन अब मेरा बच्चा लुधियाना में नहीं रहता, दिल्ली में मेरी बेटी के पास ही रहता है, और मेरी बेटी के इन-लॉज़ उसे माता-पिता का ही प्यार दे रहे हैं। संगत जी जो भी खर्चा पानी उसका होता है मैं वहाँ भेजती हूँ। अब मेरा बेटा संगत जी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, फर्स्ट आया है, फर्स्ट डिवीज़न पे आया है संगत जी। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और संगत जी अपने आप ही वो हर सोमवार को गुरुजी के दरबार जाता है, सेवा करता है। तो आपने तो रियलिटी में इतना बड़ा आया हुआ तूफ़ान ख़त्म किया, जो उसकी कलशपुरी संगति से दूर किया, उन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। धन्यवाद मैं प्रकट करती हूँ संगत जी। अभी ये 3 मंथ से मेरा बेटा वहीं है, गुरुजी की कृपा से, और संगत जी हर टेस्ट में फर्स्ट आ रहा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का।